आज देखा कि उनका बोलने का दिल कर रहा था। एक अच्छे शायर तो हैं लेकिन एक बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, भारत में खुशबाश होंगे। और काफ़ी अर्से के बाद आज फिर से इमरान प्रतापगढ़ी की एक वीडियो देखने जा रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी लेटेस्ट है, इसी महीने की है, नवंबर की है, 7 नवंबर की, पिछले महीने की 7 नवंबर की ये वीडियो है। और अभी नवंबर में 7 नवंबर को उन्होंने विज़िट किया चंडीगढ़। ऑफ कोर्स कांग्रेस के किसी जलसे में गए होंगे तो वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया, कुछ नज़में शायद इसमें वो कहेंगे मेरे ख़्याल में, उम्मीद करता हूँ। तो इसको अब देखते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं रिएक्शन दे रहा हूँ किसी भी वीडियो पे, भारत की किसी वीडियो पे, क्योंकि कुछ घर में मसरूफियात थी, बच्चे हैं, फैमिली है, सब देखना पड़ता है। अब मैं कुछ छड़ा छान तो हो नहीं कि मैं हर वक्त ही मतलब इस तरफ मैं रिएक्शन देता रहूँ। तो बड़ा फ़र्क होता है एक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में और एक कुंवारी ज़िंदगी में। तो इसको अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब लेट्स सी कि इमरान प्रतापगढ़ी चंडीगढ़ में क्या कर रहे हैं। चंडीगढ़ एक बड़ा खूबसूरत शहर है, सुना है मैंने कि भारत के खूबसूरत तरीन और एक प्लान्ड शहरों में से एक है। पंजाब का कैपिटल है और हिमालय के बिल्कुल फुट स्टेप पे सुना है कि ये शहर बसाया गया है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ जो कि पंजाब है तो शायद कुछ पंजाबी भी मैं भी इसमें बोले, कोई कुछ मैं कह नहीं सकता। बट इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को इसे स्टार्ट करते हैं हम अब। आओ कॉनवॉय ज़बरदस्त। अच्छा, जब आपको पता होता कि आप एक नुमाया शख्सियत हैं तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी चेंज हो जाती है। यू कैन सी हियर, हवेली आए हैं ये, वाह, क्रिस्मा, प्रोटोकॉल, ज़बरदस्त। लोग कैसे मतलब उनके पीछे पागल हो रहे हैं। हर बंदे को ये क्रिस्मा नसीब नहीं होता। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा इसको फिल्माया गया है। इस सारे चंडीगढ़ में आए ना। Here we go, yes, at last. सबसे पहले तो देरी से आने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप 3:30-4 बजे से यहाँ मौजूद हैं और रास्ते भर लोगों ने रोक के इतनी मोहब्बतें लुटाई, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मंच पे मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, आपके पूर्व सांसद, भारत के पूर्व रेल मंत्री मोहतरम पवन बंसल साहब, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सुभाष चावला जी, देवेंद्र बावला जी, जागीर सिंह जी, मीनाक्षी चौधरी जी, एचएस लकी साहब, डीडी जिंदल साहब, पवन शर्मा साहब, भूपिंदर जी, चंडीगढ़ चेयरमैन हाफिज अहमद अली साहब, सादिक मोहम्मद साहब, जेडपी खान साहब, बहुत लंबी लिस्ट है, साहब, मनोज लुबाना साहब, अयूब सुलेमानी जी, अब्बास रजा साहब, और इस पूरे प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत शिद्दत से मेहनत की और मुसलसल मुझे कॉल करते रहे, कांटेक्ट करते रहे, हाफिज अनवारुल साहब, पंजाब चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिलबर खान साहब, मोहम्मद गुलाब साहब, सलीम भाटी जी, नफीस मलिक साहब, और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक मनीष बंसल साहब। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। पहली बार आपके बीच में आया हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी चंडीगढ़ जाऊंगा, चंडीगढ़ की आवाम से मुलाकात करूंगा, लेकिन आज पहली बार आना हुआ। अब मेरा ख्याल है आप लोग बैठ ही लें, तो मुझे गफ्फार कुरैशी साहब मौजूद हैं, बाकी जो नाम छूट जाए उनसे भी माफी चाहूंगा। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में गया तो ये सोच के गया कि बड़ी तादाद में मुसलमान मिलेंगे, ये सोच के गया कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई मिलेंगे, लेकिन जब चंडीगढ़ आ रहा था तो रास्ते पर ये सोच रहा था कि बड़ी तादाद में इंसानों से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनकी अपनी तहजीब है, जिनकी अपनी परंपरा है, जिनकी अपनी संस्कृति है। मैं नेहरू जी के ख्वाबों के शहर में खड़ा हूं। ये वो शहर है कि आजादी के बाद जिसका ख्वाब देखा था नेहरू जी ने, और इस शहर को बसाने में, इसको बनाने में उन्होंने न जाने कितनी नींदें कुर्बान की इसके ख्वाब को ताबीर में उतारने के लिए, तब जाकर के चंडीगढ़ बना है। और मैं खुशनसीब मानता हूं आप लोगों को भी कि आपने भी बहुत दिन तक मुसलसल इस शहर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में एक ऐसे शख्स को सौंपी है कि जो आपके लिए घर के हैं तो आपके अपने हैं, आप उनसे मुंह लगे भी हैं, आप उनसे बहुत आसानी से मिल भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे कुनबे के बुजुर्ग हैं। एआईसीसी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में आपकी सादगी, आपका व्यक्तित्व बहुत एहतराम का बायस है। आदरणीय सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कांग्रेस पार्टी में जो इज्जत, जो एहतराम वो पवन बंसल साहब को देते हैं, शायद वो बिरले लोगों को नसीब होता हो। मुझे आदेशित किया गया कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं क्योंकि हम नगर निगम चुनाव में जाने वाले हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, जिस जिले में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम प्रतापगढ़ है, लेकिन मेरी परवरिश जिस शहर में हुई वो इलाहाबाद है। वो इलाहाबाद जहां गंगा जी और जमुना जी, दो नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और गंगा जमुना का संगम होता है। मेरी परवरिश उस शहर में हुई, मैं वहां पला बढ़ा, वहां मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन आज चंडीगढ़ आकर के ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का, धर्मों का जो संगम है वो चंडीगढ़ में होता है। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है। तो आपकी मौजूदगी को सलाम। थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा और थोड़ी थोड़ी आपको शायरी भी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर के आज चुनावी जनसभा से ज्यादा आपसे गुफ्तगू का एक प्रोग्राम है ये। चंडीगढ़ वालों, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों ने देखा है लखीमपुर में कुचले गए किसानों को। मैं शामिल रहा हूं उन जनाजों में जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की गोलियों ने शहीद किया माओं के बेटों को। मैं शामिल रहा हूं ऐसे तमाम मरहलों में जब कांग्रेस पार्टी अलल ऐलान खड़ी हो गई जुल्म के खिलाफ और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल। मैं उन लम्हों का भी गवाह रहा हूं कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के रेप के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरदस्ती जला दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैं उन लम्हों का गवाह हूं कि जब प्रियंका जी और राहुल जी ने कहा कि इस देश में कहीं भी किसी भी पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित किसी पर भी जुल्म होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। और मुझे वो लम्हा याद है जब राहुल जी अपने पूरे काफिले के साथ हाथरस जाने के लिए निकले। मैं उस काफिले में साथ था। वैभव यहाँ है, वैभव शायद साथ थे। मुझे याद है कि नोएडा के एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हमारी गाड़ियां रोक ली गई
तो राहुल जी गाड़ियों से उतरे और उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि गाड़ियां रोक लेने से हमें मजलूम तक पहुंचने से रोक लेंगे तो वो मुगालते में हैं। और मेरी आंखें साक्षी है उस बात की कि जब एक्सप्रेसवे पर 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती दोपहरी पर 17 किलोमीटर मुसलसल पैदल चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम लोग साथ साथ चल रहे थे। 17 किलोमीटर पैदल डिटेन किया गया। जिंदाबाद। मैं शायर हूँ, आप मेरी जो पहचान मानते हैं वो बतौर शायर मानते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर थे, आप सियासत में आए तो कांग्रेस के साथ क्यों चले आए? तब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। और इन दिनों मेरी आंखें लम्हों की भी गवाह है कि जब नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सनके हुए मिनिस्टर के बेटे ने पीछे से जो किसान चले जा रहे थे उनके ऊपर अपनी थॉर जीप चढ़ा दी। ओह माय गॉड। और हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे वो लम्हा याद है कि उत्तर प्रदेश में उस दिन क्योंकि किसानों की लाशें बिछी थी, उनके परिवार वाले रो रहे थे, तो शायद आसमान भी इसलिए रो रहा था। बारिश बहुत जोरों से थी। प्रियंका गांधी जी लखनऊ उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे उन किसान परिवारों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरी आंखें गवाह हैं कि लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक की सड़कों पर जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ प्रियंका गांधी जी चल रही थी और जिस बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके कदम रोकने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों लम्हे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और देखने वालों ने यह भी देखा कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानून का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि तुम हमें जेल में डालो, डिटेन करो, गेस्ट हाउस ले चलो, कहीं भी ले जाओगे, लेकिन मुझे किसानों के आंसू पोंछने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं गवाह रहा हूं इन लम्हों का। यहाँ जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इन सब की दुनिया से अलग इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन तमाम दुनिया में अपने आप को उलझाए हुए रखते हैं, मैं उन नई नस्लों से भी मुखातिब हूँ। मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं। बहुत सारी बातें आपसे सियासी हुई हैं। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा कि 2014 में जब आपने एक नारा चारों तरफ पोस्टरों में लगा देखा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस नारे के झांसे में पूरा देश आ गया। उस समय पेट्रोल कितने का था? 60 रुपए लीटर। डीजल कितने में था? 50 रुपए लीटर। रसोई गैस कितने की थी? 350 रुपए की, 365 रुपए की। मुझे याद है, मेरी याददाश्त अच्छी है, शायर भले हूं, गणित भी अच्छी थी मेरी। मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि गैस पर, पेट्रोल पर तो बात होती है, लेकिन आप जब रसोई में जा करके सब्जी बनाने के लिए रसोई वाला तेल कढ़ाई में डालती हैं, तो मुझे पता है कि उन तेल के साथ आपके आंसू भी उसमें गिरते हैं, क्योंकि आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 200 रुपए पार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको तोहफे में ये दिया है। जनता के खिलाफ 266 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम एक दिन में बढ़ा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे। उसे लगता है जनता बगावत नहीं करेगी। लेकिन आप इस बात के भी गवाह हैं कि इधर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीटों पर आपने भाजपा को घुटने पे लाया और डीजल और पेट्रोल के रेट जो है 10 रुपए 5 रुपए अपने आप कम हुए सिर्फ एक दिन में। तो सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में आपको डीजल पेट्रोल फिर से 60 और 50 में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? फिर से गैस सिलेंडर 365 का चाहिए ना? तो उसके लिए सिर्फ 4 सीट पर नहीं, 400। अगर आपने इस देश में हरा दिया एक बार उनको, तो फिर समझ लीजिए कि वो पुराने दिन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। मैं तो पूरे मुल्क में घूम करके मुशायरों में कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो ज्यादा अच्छे दिन थे
और ऐसे में वो जो 400 सीटों पे हराना है उसकी शुरुआत चंडीगढ़ को करनी पड़ेगी। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, मणिपुर के, गोवा के और पंजाब के, लेकिन वो मार्च में है। पहला इम्तिहान चंडीगढ़ वालों आपका है। महज कुछ महीने बाद आपके पास नगर निगम के चुनाव है। यूं तो छोटे चुनाव है, लेकिन हरियाणा से उठी हुई आवाज पूरे देश तक एक संदेशा देती है, क्योंकि हरियाणा अपने आप में एक हिंदुस्तान है, एक भारत है। और यहां से जो आवाज उठती है वो पूरे देश में संदेशा देती है। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? इसी नगर निगम के चुनाव से करनी है। बदला लेना है। आपको सरकार को बताना है कि हम उससे नाराज हैं कि तुमने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। हम उस बात से नाराज हैं कि पिछले 1 साल से लगभग दिल्ली की सरहद पर हजारों हजार किसान बैठे हुए हैं, ये कहते हुए कि कृषि कानून हम नहीं मानते जो आपने बनाया है, इसे वापस ले लीजिए। हमसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी बस एक बात बता दें कि 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके, सरहद पर बैठे हुए, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बताएं कि कितने और किसानों की शहादत के बाद वो कृषि कानून वापस ले। मैं किसानों आपको सलाम करता हूं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये वक्त ऐसा है कि आपको शुरुआत करनी है। हिमाचल ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक संदेशा दिया है, जो और भी राज्यों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, उसको अगर और परवान चढ़ाना है तो आपको चंडीगढ़ के नगर निगम को एक नजीर बनाना पड़ेगा, एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, एक मिसाल बनाना पड़ेगा। पवन बंसल साहब ने आपसे बहुत तारीखी और बहुत लंबी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माँ, अगर गैस सिलेंडर का बर्नर जो है वो जलता है तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें आपका खून जल रहा है तो फिर इस नगर निगम के चुनाव में बदला लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने पवन बंसल साहब के मुकाबले किसी को चुना, उन्होंने इन 4.5 सालों में आपको कितनी बार दर्शन दिया, तो फिर आपको बदला लेना है। आपको बदला लेना है इस बात के लिए कि ये कहा गया था कि हाउस टैक्स जो है वो बहुत कम कर दिया जाएगा। आप बताइए कि क्या हाउस टैक्स कम हुए? पानी का रेट आपके यहाँ 3 गुना हो गया। और मुझे तो फख्र है इस बात की, पूरी दुनिया में चंडीगढ़ जाना किस लिए जाता है? अपनी हरियाली के लिए। बंसल साहब के कार्यकाल में 1800 पार्क बने हैं, कुल मिलाकर के, छोटे और बड़े मिलाकर के। इनके समय में कितने बने? कितने बने आप बता दीजिए। एक भी नहीं बने। आप जानते हैं वो शहर जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का ताज हमेशा पहनता था, आज वो छिटक करके 26वें नंबर पे पहुंच गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से। आपको उसका बदला लेना है। और अहम बात यह सबसे कि मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि किसान किसी ना किसी चौक पे खड़ा है झंडा लेकर के, विद्रोह, बगावत करता हुआ। आपको बदला लेना है। और मैं तो पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। जी, एकदम सुनी मैंने पहले। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। वाह, कमाल शायरी, बहुत अच्छा। मैं लखीमपुर में 20 साल के उस नौजवान की लाश देख करके आया।
मैंने उस जलती हुई चिता को देखा है, उसके माँ उसके पिता के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि प्रियंका जी किस तरह उन्हें सीने से लगा करके उनके आंसू पहुंच रही थी, कांग्रेस किस तरह खड़ी थी। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए। कांग्रेस ने सिर्फ आंसू नहीं पहुंचे बल्कि जख्मों पर मरहम भी लगाने का काम किया उन किसानों के। तब मैं पढ़ता हूं ये मिसरे और मुझे लगे कि चंडीगढ़ का शोर जो है, चंडीगढ़ की तालियां, चंडीगढ़ का जुनून, वो पूरे चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जा रहा है और दिल्ली तक उसका संदेशा जा रहा है। एक बार जिंदा होने का, एक बार जिंदा दिल्ली का सबूत दीजिए। मैं शुरू करता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद हो कर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं, लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। क्या बात है। जो उठ पड़ेंगे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बयान इनका। ये नज़म मैं पहले सुन चुका हूँ इनकी, किसानों के बारे में, बल्कि शायद 2 बार सुन चुका हूँ। लेकिन जो आज की ख़ास बात थी वो इनकी स्पीच थी। आज ये बोले स्पीच ज़्यादा की इन्होंने, और नज़म बहुत देर बाद शुरू किया। नॉर्मली जब भी इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं ख़िताब के लिए या किसी भी जलसे वगैरह में, वो बहुत जल्द नज़म स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज देखा कि उनका बोलने का दिल कर रहा था। उन्होंने बड़ी कमाल तकरीर की, बड़े अच्छे फैक्ट्स रखे बीजेपी के दौर के वर्सेस कांग्रेस के दौर के, और बड़ा अच्छा बोले, मुझे बड़ा मज़ा आया। एक अच्छे शायर तो हैं लेकिन एक बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं इमरान प्रतापगढ़ी। और अभी चंडीगढ़ में हैं, मेरे ख्याल में भारत में इलेक्शन भी करीब हैं, तो शायद एक कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कांग्रेस के लिए। और अच्छी ऑडियंस थी, अच्छा अंदाज़ बयान था। आज मैंने पहली बार इनको ज़्यादा बोलते सुना बजाय ज़्यादा नज़म कहते हैं, तो काफ़ी बोले, मज़ा आया मुझे। आज की काफ़ी डिफरेंट वीडियो थी, तो इंशाल्लाह होपफुली अब मैं ट्राई करूँगा इनकी लेटेस्ट तकरीरों पे और वीडियोस पे रिएक्शन। तो इमरान प्रतापगढ़ी को मैं छोड़ नहीं सकता एक्चुअली, इनको चाहे मैं कम सुनूं लेकिन सुनूंगा लास्ट में, और इंशाल्लाह सुनता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।